हे हेलो बच्चा लोग, कैसे तुम? हाउस द जोश। आज अपने जोश को जमाए रखना, क्योंकि आज आप जो सुनेंगे उससे आपके होश उड़ जाएंगे। बच्चा लोग, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते पिछले एपिसोड में। बच्चों, आपने देखा ना, फ्रेंड गणेश ने टास्क पूरा करने के लिए कलम टूट जाने पर अपना दांत तोड़कर लिखना चालू रखा और व्यास जी के साथ मिलकर टास्क को कंप्लीट किया। आप समझ गए होंगे, क्या आपने अपना टास्क पूरा किया? बच्चों, फुल कंसंट्रेशन विदाउट रिपीटेशन। क्या आपने श्रीजी द्वारा बताए गए टिप्स और एक्टिविटीज को फॉलो किया? तो चलो थोड़ा रिकॉल करते हैं। फर्स्ट, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र को 11 बार याद करना है। श्रीजी ने कहा था एक श्लोक का उच्चारण करें और उसे अच्छी तरह से कंठस्थ करें। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। क्या आपने इसे कंठस्थ किया? क्या आपने माता पिता के पैर छूकर इस श्लोक का उच्चारण किया था? आपने गणेश जी के स्टाइल में अपने घर में पकड़ा पकड़ी खेली? श्रीजी ने कहा था गीता जी का एक श्लोक कंठस्थ कीजिए। अगर आपको एक श्लोक याद करने के लिए पहले 6 घंटे लगते हैं तो उसके बाद में 3 घंटे में एक श्लोक याद कीजिए, उसके बाद 1 घंटे में ही उसे कंठस्थ कीजिए। ऐसा करने से आपकी याद शक्ति बेहतर हो जाएगी। कोई भी फोन नंबर या पैराग्राफ की लाइंस एक बार सुनकर ही याद रखने की कोशिश कीजिए। तो आपने कितने लाइंस याद रखी और कितने नंबर आपको याद रहते हैं, जरूर बताइए। दोस्तों, मेरे पास नामों की लिस्ट आ गई है, लेकिन मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा ना। और जो सब आंसर सही देगा वो बनेगा हमारा मस्त प्रिंस और मस्त प्रिंसेस। अरे मुझे तो सोचकर ही बहुत गुदगुदी हो रही है, क्योंकि आज का एपिसोड है ही कुछ ऐसा, अब रहा ही नहीं जा रहा है। चलो नेक्स्ट एपिसोड की ओर, क्योंकि ये एपिसोड ही ऐसा है, अगर आप सुनेंगे और आप लेटे हुए हैं तो आप बैठ जाएंगे, और अगर आप बैठे हुए तो आप खड़े हो जाएंगे। आपने कभी इमेजिन नहीं किया ऐसी दुनिया में हम चलेंगे। बच्चों, एक बात बताओ, अगर आपकी कार रोड को बिना टच किए हुए हवा में उड़ती चले तो कैसा लगेगा? कोई ऑब्जेक्ट इतना जोर से फेंक दो कि वो दूर चला जाए, इतना दूर कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर, तो क्या सुपर हीरो के जैसा कुछ फील आ रहा है ना? ऐसे महारथियों के बारे में जानने के लिए आप एक्साइटेड हो? हाउ इट इज पॉसिबल? तो चलो चलते हैं हमारे फेवरेट श्रीजी के पास और जानते हैं कि ये सुपर हीरोज एग्जैक्टली कौन थे। लेट्स गो। हुई, मोटू, पतलू, लंबू, ए चश्मिश, ए सीधे बैठना। करते हो ना आप लोग ऐसा? चिढ़ाते हो ना एक दूसरे को? जब बच्चे क्लास में बैठते हैं तो बहुत सारी मस्तियाँ करते हो, आप भी उसमें से एक हो सकते हैं कि आप मस्ती करते हो, है ना? जो वीक हो उस स्टूडेंट को चिढ़ाना अक्सर आम बात होती है। जो मोटा हो, जो बच्चा मोटा हो पूरी क्लास में, उसे मोटू मोटू कह के भी चिढ़ाना एक आम बात होती है। जिसको चश्मा हो, नंबर हो, आप कहते हैं ए चश्मिश चश्मिश चश्मिश, चिढ़ाते हो ना? अच्छा, आपको पता है कि आप जिसे चिढ़ाते हैं कभी कभी वो वीक स्टूडेंट या कभी कभी वो चश्मिश जिसे आप चश्मिश कहते हो वो ही आप लोगों से आगे निकल जाता है, पता है आपको? इसीलिए कभी भी किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। ऐसे ही दुर्योधन पांडवों की खिल्ली उड़ाया करता था। भीम को बोलता था ए मोटू मोटू मोटू, और युधिष्ठिर को बोलता था आया बड़ा धर्म की बात करने वाला। अर्जुन ओ हो तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। और दुर्योधन तो चिढ़ाता रह गया, पर 5 पांडव सबसे ज्यादा आगे निकल गए, जानते हो ना आप लोग? इसीलिए कभी भी किसी की वीकनेस पर किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। आइंदा से किसी भी क्लास में कोई वीक स्टूडेंट हो, कोई चश्मा पहनकर आया हो, कोई मोटा हो, तो गलती से भी उसे चिढ़ाना मत। हो सकता है कि वो कभी आपसे आगे निकल जाए।
हो सकता है कि आप कभी उसे चिढ़ाते हो और जब आप पर किसी कोई मुसीबत आ जाए और वो आपको चिढ़ाने लग जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना। अब ये बताइए, आपको दुर्योधन बनना है या पांडव बनना है? दुर्योधन हमेशा दूसरों की खिल्ली उड़ाता, भीम को कहता था मोटू, अर्जुन को कहता था तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। और आप नहीं मानोगे कि कौरवों की इतनी बड़ी सेना थी और पांडवों की इतनी सी सेना थी। वो 5 पांडव 100 कौरवों से भी ज़्यादा बलवान थे। इसीलिए ये बात याद रखो कि किसी को चिढ़ाना, किसी की उड़ाना, किसी का मजाक और खिल्ली करना, ये गलत बातें होती है। कभी भी किसी को कमज़ोर समझ के, वीक समझ के कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यह अधर्म है और धर्म पर जो व्यक्ति चलता है वो भले अकेला ही हो, सब पर भारी हो जाता है। तो अब आप बताओ कि आपको दुर्योधन जैसा बनना है कि अर्जुन जैसा बनना है, दुशासन जैसा बनना है कि भीम जैसा बनना है ना। आपको भी अच्छा लगेगा ना पांडव जैसा बनना। तो हमेशा सत्य का पक्ष लेना चाहिए, हमेशा पांडव जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। पांडव कभी किसी की उड़ाते नहीं थे, दुर्योधन उड़ाता था। तो हम आज 5 पांडवों की स्टोरी जानेंगे कि 5 पांडवों के पास कौन कौन सी योग्यता थी और वो क्यों थी। महाभारत का नाम आपने सुना होगा। महाभारत में 5 भाई थे जो बड़े वीर योद्धा के नाम से जाने जाते थे। क्या नाम पता है आपको? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 भाई अपनी अपनी कला में बहुत निपुण थे। युधिष्ठिर को भाला बहुत सुंदर चलाना आता था। युधिष्ठिर सत्यवादी थे, स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने बोला मतलब हो गया, ये मान लेना चाहिए। उनके सत्यवादिता के प्रभाव के कारण महाराज युधिष्ठिर का रथ 6 उंगल ऊपर चलता था। भीम को तो आप जानते ही हैं। भीम तो इतने सशक्त थे, इतने बलवान थे कि 10,000 हाथियों का बल भीम में था, ऐसा माना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान भीम ने जिन हाथियों को सूंड से पकड़कर हवा में फेंका था, वो हाथी गुरुत्वाकर्षण नियम के उस पार चले गए, मतलब आकाश से वापस नहीं आए। आप कोई चीज़ फेंकते हो तो नीचे गिरती है ना। भीम ने जब हाथियों को फेंका था तो वो धरती पर नहीं गिरे, ग्रेविटेशनल फोर्स से उस पार चले गए। अर्जुन बाण चलाने में इतने माहिर थे कि धरती फोड़कर सरोवर बना देते थे, बाणों का महल बना देते थे। कई किलोमीटर दूर किसी को निशाना लगाते तो अचूक लगाते थे। आकाश मार्ग से उनका बाण शत्रु के सिर को कई किलोमीटर दूर तक ले जाकर फेंक देता था। ऐसी कला थी अर्जुन में। अगर कोई शत्रु ये सुन ले कि आपके राज्य में, आपके सम्मुख अर्जुन आपसे युद्ध करने आया है, तो लोगों के धनुष और बाण अपने कंधों से गिर जाते थे। इतना लोग कांपते थे अर्जुन से। आपको पता ही होगा ना, आपने ये कथा तो देखी सुनी होगी कि द्रौपदी के स्वयंवर ने जब द्रुपद राजा ने एक घूमती हुई मछली की आँख का भेदन करने को कहा गया तो कोई भी उसमें खरा नहीं उतरा, पर अर्जुन चलती हुई मछली की आँख में बाण लगा पाए और द्रौपदी का स्वयंवर विजेता हुए। नकुल, पूरी पृथ्वी पर नकुल जैसा सुंदर कोई नहीं था। उनकी तुलना कामदेव से की जाती थी। वे घुड़सवारी में अव्वल नंबर थे। सहदेव को भविष्य का ज्ञान होता था। वे भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में जान जाते थे। नकुल और सहदेव ने अश्विनी कुमारों से चिकित्सा का ज्ञान हासिल किया था।
इसीलिए युद्ध में कोई भी सैनिक घायल होते थे तो वो उनकी चिकित्सा इस प्रकार करते थे कि अगले ही दिन वो युद्ध के लिए सिपाही तैयार हो जाते थे। इतने आयुर्वेद में वो निपुण थे। आपको तो पता ही होगा, महाभारत का युद्ध हुआ, सत्य और असत्य का युद्ध था, कौरव और पांडवों का युद्ध था। कौरव अत्याचार के मार्ग पर थे और पांडव सत्य के मार्ग पर थे। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में था, पर जगत जानता है कि जब जब धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ है तब तब धर्म की सदा विजय हुई है और अधर्म का नाश हुआ है। महाभारत का युद्ध भी इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। सत्य और असत्य के बीच में यदि चुनाव करना हो तो सत्य का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि सत्य की सदैव जीत होती है और अधर्म का नाश होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसमें भी डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। जो धर्म के पक्ष में होता है भगवान उसके पक्ष में होते हैं, और जो भगवान जिसके पक्ष में होते हैं विजय उसी की होती है। इसी के संदर्भ में एक कथा सुनाते हैं आपको। ये कहानी महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले की है। जब महाभारत का युद्ध शुरू नहीं हुआ था उस समय दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए चले। जब वो कृष्ण के महल पहुंचते हैं तो वो विश्राम कर रहे होते हैं। भगवान कृष्ण के चरणों की ओर अर्जुन बैठता है और उनके मुख की ओर दुर्योधन बैठता है। जैसे ही कृष्ण उठते हैं तो सबसे पहले नजर कहां जाती है? जो चरणों में बैठा हो नजर पहले आपकी वहां जाती है ना। सीधा जैसे उठते हैं तो पहले देखते हैं कि अर्जुन बैठा है, तो अर्जुन को पूछते हैं कृष्ण की, कहो अर्जुन तुम क्यों आए हो? तो दुर्योधन बीच में टोकता है और कहता है कि पहले मैं आया हूं। कृष्ण ने कहा हो सकता है पहले तुम आए हो, पर मैंने इसीलिए पहले अर्जुन को देखा क्योंकि वो चरणों में बैठा था और तुम मेरे सिर के पास बैठे हो। कहो दोनों मेरे पास क्यों आए हो? तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण से कहते हैं कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, हमें आपकी मदद चाहिए। कृष्ण ने कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि महाभारत के युद्ध के दौरान मैं हाथों में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बताओ अब तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या मैं बिना शस्त्र वाला नारायण चाहिए? और भगवान नारायण मतलब भगवान कृष्ण की सेना इतनी असंख्य थी जिसकी गिनती नहीं लगाई जा सकती। दुर्योधन ने स्वार्थवश ये कह दिया, मैं आपकी चतुरांगिनी सेना मांगता हूं। असंख्य सेना को पाकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ, और जब दुर्योधन ने मांगा तो कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा तो अर्जुन भी बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण ने पूछा अर्जुन से कि अर्जुन तुमने मेरी सेना क्यों नहीं मांगी, तुमने मुझे क्यों मांगा? अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं केवल तुम्हें ही अपने पक्ष में मांगने आया था। मैं चाहता हूं कि इस युद्ध में तुम मेरे सारथी बनो। तथास्तु। प्रभु आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, मुझे आपकी सेना नहीं, मुझे स्वयं नारायण चाहिए, क्योंकि जहां नारायण होते हैं वहां विजय अपने आप निश्चित हो जाती है। इसीलिए जो धर्म के पक्ष में होते हैं भगवान नारायण सदा उसके पक्ष में होते हैं, और भगवान जिसके पक्ष में होते हैं विजय, लक्ष्मी, यश और कीर्ति सदा उसके पक्ष में होते हैं। सुना आपने बच्चों, 5 पांडवों में कितना बल था। भले वो 5 थे, पर इतनी बड़ी महाभारत के युद्ध में इतनी बड़ी सेना पर 5 पांडव भारी पड़ गए, क्योंकि वो धर्म पर थे। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति धर्म पर होता है वह हमेशा बलवान होता है। कोई गलत काम करते हुए भले कुछ देर के लिए आपको अच्छा लगे या आप विजयी होते हुए दिखें,
पर विजय हमेशा सत्य की होती है, विजय हमेशा धर्म की होती है। समझ गए बच्चों? फिर से इस बात को पक्का करिएगा। गलत काम करने पर थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा जरूर लग सकता है, पर गलत काम करने वाला कभी विजयी नहीं होता। धर्म पर और सत्य पर चलने वाला व्यक्ति अकेला जरूर दिखे, पर कभी पराजित नहीं होता है। इसलिए आप निश्चय करो कि आपको भी धर्म पर चलना चाहिए और धर्म पर चलेंगे। धर्म क्या है? आज की स्टोरी की टिप्स है कि अगर आपको पांडवों जैसा बलवान बनना है तो आपको क्या करना चाहिए, है ना? तो आपको धर्म पर चलना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए। तो आज आप क्या करोगे? आज का दिन आप निश्चय करोगे कि आज का दिन आप झूठ नहीं बोलोगे। आप करके देखो कि सच में बहुत ताकत होती है। नंबर 1। नंबर 2 कि धर्म क्या है, पहले तो आप वो जानो। किसी की हिंसा न करना, किसी की हत्या न करना, किसी की मजाक या खिल्ली ना उड़ाना, किसी लड़की या स्त्री का अपमान ना करना, उसका सम्मान करना, किसी स्त्री को, लड़की को बुरी नजर से ना देखना, ये धर्म है। अपने माता पिता का अपमान ना करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान रखना, किसी की पेंसिल, रबर, नोटबुक या कोई भी चीज, वस्तु ना चुराना, धन संपत्ति, जमीन जायदाद न हड़पना, किसी को नीचा ना दिखाना और अपने को मैं बहुत अच्छा हूं या ऊंचे घर का हूं, दूसरा आदमी गरीब है या चश्मा पहना है तो चश्मिश कह के किसी को मजाक या खिल्ली ना उड़ाना, ये सब ना करना धर्म है। तो आप लोग निश्चय करोगे कि जो कुछ भी धर्म में आता है, जो कुछ भी अच्छाई में आता है, आप इन सब अच्छाइयों का अगर पालन करोगे तो आप भी पांडवों की तरह बलवान बनोगे। पांडव केवल 5 थे और कौरव 100 थे। कौरव 5 पांडवों की खिल्ली उड़ाते थे, पर 5 पांडव जब युद्ध हुआ तो उन 100 पर भारी पड़ गए। इसीलिए कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और धर्म पर चलना चाहिए। जो धर्म पर होते हैं, सत्य और बल उसके पक्ष में होता है। आपकी एक्टिविटी रहेगी भीम की गदा ड्रॉ करना, अर्जुन का धनुष बाण ड्रॉ करना, युधिष्ठिर का भाला ड्रॉ करना। और इन 5 कैरेक्टर में से आपको जो पसंद हो, आज का दिन आप वही बन के घर में रहोगे। ठीक है? मैं हूं भीम, मैं हूं तगड़ा भीम, नहीं जाता हूं जिम। ठीक है? अर्जुन एक निशाना लगाता था तो कई किलोमीटर दूर तक, आपने जैसे स्टोरी में सुना, कई किलोमीटर दूर तक उसका बाण जाता था। आप भी कर सकते हैं कि अगर घर में आपके पास बाल्टी, बॉल है तो उसको कुछ डिस्टेंस पर रखिए और बॉल उस बाल्टी में डालने की कोशिश करिए। फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाइए, बॉल बाल्टी में डालिए। जितना जितना डिस्टेंस बढ़ाते हैं उतना उतना आपका निशाना पक्का होना चाहिए। यह आज आपकी एक्टिविटी रही। ठीक। अत्याचार अधर्म करने लगा जब तांडव, धर्म के प्रतीक तब अवतरे, नाम था उनका। कितनी आए उलझन फिर भी धर्म में मति है स्थिर, लोभ लालच क्रोध नहीं जिसमें, नाम था उसका क्या? आप बताओगे। मुंह चलता रहे चपर चपर, सारा दिन खाता रहता है, मुंह चलता रहे चपर चपर, कभी न जाए जिम, शत्रुओं की बैंड बजाते, नाम है उसका। कंधे चौड़े, छाती विशाल, आकर्षक था एक तरुण, धनुष चले जैसे मेघ गरजे, शत्रुओं के छक्के छूटे,
नाम उसका। सबसे सुंदर प्यारा चेहरा, देख मन हो प्रफुल्ल, योग्य भाई सबका लाडला, नाम उसका। भूत भविष्य सब कुछ जाने, नाम था जिसका। बता ना पाए कुछ किसी को, जैसे खड़ी हो मूर्ति देव। देव की मूर्ति के समान चुपचाप खड़ा रहता, वो किसी को बता नहीं पाता क्या नाम था उसका। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, पांडवों की माताओं का नाम क्या था? What were the names of Pandavas' mothers? क्वेश्चन नंबर 2, भीम में कितने हाथियों का बल था? भीम had strength of how many elephants? क्वेश्चन नंबर 3, नकुल में कौन सी विशेष योग्यता थी? Which special ability did Nakul possess? क्वेश्चन नंबर 4, अर्जुन को कृष्ण किस नाम से बुलाते थे? By what name Shri Krishna called Arjuna? क्वेश्चन 5, पांडव विजयी क्यों हुए? Why did the Pandavas win? तो बच्चों, आप लोग समझ गए कि जो व्यक्ति धर्म पर होता है उस व्यक्ति की विजय होती है। तो आप भी सदैव पांडव जैसे बनने की कोशिश करो, अच्छे बनने की कोशिश करो। अच्छे लोग बड़े लंबे समय तक याद किए जाते हैं, बड़े लंबे समय तक पूजे जाते हैं और दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं। वरना अगर हम अच्छे नहीं बनेंगे तो फिर दूसरे लोग हमारे व्यवहार पर, विचारों पर, हमारे कामों पर चिढ़ाएंगे। अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना। सच बोलना, हिंसा न करना, किसी की हत्या न करना, किसी का मजाक या खिल्ली ना उड़ाना, अपने से असमर्थ, गरीब या ऐसे लोग जो वीक हों उन्हें ना चिढ़ाना, माता पिता का आदर करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, अच्छी किताबों को पढ़ना और उन अच्छी किताबों को पढ़कर उसमें से अच्छी अच्छी बातें सीख लेना। कोई तुम्हारा कुछ बुरा करता है, उसको क्षमा कर देना, उसको भूल जाना, उसको क्षमा कर देना। किसी का अपमान न करना, चुगली करना होता है ना। कोई बच्चा किसी की बात किसी को पता है तेरे लिए ऐसे बोल रहा था वो, पता है तेरे लिए ये कह रहा था। भड़काना, झगड़े करवाना आदि गलत बातें हैं। किसी की चुगली करना, निंदा करना, झगड़े करवाना, उकसाना, शरीर की और बाहर की शुद्धि न रखना, मतलब गंदगी रखना, शरीर भी गंदा और मैला पड़ा है, बाहर भी आप जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ बैठते हैं उसको गंदा रखना, ये भी गंदी बात है, ये भी अच्छी आदत नहीं है। तो ये सब चीज़ें धर्म में आती है। आप कोशिश करो कि किसी की हिंसा ना हो, किसी की हत्या ना हो, चुगली ना हो, चोरी ना हो, बेईमानी ना हो, किसी की चीज़ वस्तु न हड़पना, किसी के अधिकार की चीज़ खुद हड़प न लेना, किसी स्त्री या किसी लड़की का अपमान न करना, किसी लड़की पर बुरी नज़र न डालना, ये धर्म है। यदि आप इनका पालन करोगे तो पक्का और निश्चित ही आप लोग भी पांडवों की तरह सम्माननीय बन जाओगे। बच्चों, देखा आपने, जो सच्चाई के साथ होता है ईश्वर भी उसी के साथ होता है। हमने अभी देखा कि 5 पांडव कितने पावरफुल थे। बच्चों, आपने हैरी पॉटर, स्पाइडरमैन, बैटमैन, एवेंजर्स ऐसे ढेर सारे फिल्म वाले सुपर हीरोज देखे, लेकिन रियल हीरोज तो पांडव ही थे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको दुर्योधन बनना है कि अर्जुन बनना है। 5 पांडव में से आप किसके जैसा बनना चाहोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। दोस्तों, अब वक्त आ गया है हमारे फर्स्ट एपिसोड के विनर्स का नाम जानने का, लेकिन उसके पहले आंसर तो सुन लो। प्रश्न पहला, गणेश जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा?
उत्तर है महाभारत। क्वेश्चन इज लॉर्ड गणेशा रोट विच स्क्रिप्चर? द आंसर इज महाभारता। दूसरा प्रश्न, गणेश जी को एकदंत क्यों कहते हैं? उत्तर है महाभारत के लेखन कार्य के समय जब उनकी लेखनी टूट गई थी तब उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर लेखन कार्य चालू रखा। बच्चों, इस संदर्भ में शास्त्रों में और एक कथा आती है जो आप नहीं जानते। गजासुर के साथ युद्ध करते समय एक दांत तोड़कर उसके साथ युद्ध किया था। Why Lord Ganesha is called as Ekadanta? Answer, while writing Mahabharata, when his pen was broken, he broke his tooth and continued to write with it. Question number 3. गणेश जी को कितने भाई बहन थे? उत्तर, भाई कार्तिकेय और बहन अशोक सुंदरी या ओखा। बच्चों, गणेश जी को और भी भाई बहन थे जिन्हें आप नहीं जानते, जैसे कि अंधक, कौशिकी आदि, जो कि शिव पार्वती जी के मानस पुत्र थे। नेम द सिबलिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेशा। आंसर, ब्रदर कार्तिकेय एंड सिस्टर अशोक सुंदरी और ओखा, दैट एवरीवन नोज। बट देयर वेर माइंड बॉर्न सन मीन्स मानस पुत्र एंड डॉटर ऑफ शिवा पार्वती जी लाइक अंधक, कौशिकी, टू whom we do not know. अब चौथा सवाल, पूरी पृथ्वी की परिधि किलोमीटर्स में कितनी होती है? उत्तर है भूमध्य रेखा 40,075 किलोमीटर और ध्रुव 40,008 किलोमीटर। क्वेश्चन, हाउ मच इज द सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ इन किलोमीटर्स? आंसर इज इक्वेटर 40,075 किलोमीटर्स एंड पोल्स 40,008 किलोमीटर्स। अब पांचवा सवाल, गणेश जी के वाहन मूषक पूर्व काल में कौन थे? उत्तर है इस संदर्भ में शास्त्रों में दो नाम की कथा मिलती है, गंधर्व क्रौंच और गजमुखासुर या गजासुर। क्वेश्चन, हु वॉज लॉर्ड गणेशा's vehicle मूषक इन his past? Answer is, in the context, as per the story found in scriptures, there are two names, Gandharva, celestial singer Cronch, and Gajamukhasur और गजासुर। दोस्तों, हमारे पास देश भर से ही नहीं विदेश से भी बहुत सारे आंसर्स आ चुके हैं। हमारे लिए विनर का नाम डिसाइड करना बहुत ही टफ रहा। इस टाइट कंपटीशन में ये है आज के 3 विनर्स। थर्ड विनर है नांदेड़ से 14 साल के वेदांत रायपका। सेकेंड विनर है अहमदाबाद से 11 साल के कर्म पटेल और फर्स्ट विनर है अहमदाबाद से ही 11 साल की नारायणी उपाध्याय। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल विनर्स। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने आंसर्स तो दिए हैं, लेकिन साथ में नेम, एज, सिटी और हैशटैग मस्तीशाला 2020 नहीं लिखा था, तो टेक्निकली वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ओहो, लेकिन मायूस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी भी कंपटीशन में रहकर विनर बन सकते हैं। सो अब से आंसर प्रॉपर डिटेल के साथ भेजिए। बच्चा लोग, इट्स टाइम फॉर सरप्राइज। जैसा कि आपको श्री जी ने 5 सवाल पूछे हैं, आपको उनके आंसर्स फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, लेकिन याद रहे आपको आंसर कल दोपहर 12 बजे तक ही देने। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के बाद हैशटैग मस्तीशाला 2020, उसके बाद आपका नाम, सिटी, एज ये लिखना ना भूले। याद रहे एपिसोड के बाद अगले दिन दोपहर 12 बजे तक ही आप आंसर भेज सकते हैं। अगर आप उसके बाद आंसर भेजते हैं या विदाउट प्रॉपर डिटेल आंसर भेजेंगे तो वैलिड नहीं माने जाएंगे। आपके बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे रिव्यूज के लिए तहे दिल से शुक्रिया। हम ये जरूर चाहेंगे कि आप ये लिंक्स कम से कम अपने 10 फ्रेंड से तो भी शेयर करें, ताकि बेहतर समाज और बेहतर देश के निर्माण में आप भी सहभागी बने। आप हमारे सत्प्रेरणा के फेसबुक पेज को लाइक करें और सत्प्रेरणा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर एपिसोड के नोटिफिकेशंस आते रहे। आप ऐसे ही आंसर्स देते रहिए ताकि आप बन सके मस्तीशाला 2020 के मस्त ब्रेन्स और मस्त प्रिंसेस। आप आपके एक्टिविटी के पिक्स हमारे सत्प्रेरणा फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में अपलोड कर सकते हैं। और आपको अगर
हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से जुड़ना है तो आप सत प्रेरणा सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं 12 में 5 बजे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। भारत माता की जय। बाय बाय।